अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट ऑल थिंग्स रिलेटेड टू सब इंस्पेक्टर FPR GCO BS14, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी इस पोस्ट के लिए, बेसिक पे क्या होगी, ग्रॉस मंथली इनकम क्या होगी, कितने इंक्रीमेंट्स लगेंगे एज़ पर बजट 2025 टू 2026, और ये जो टेस्ट है वो कितने फेजेस पर मुश्तमिल है। इनिशियली फ़िज़िकल टेस्ट होगा जिसके लेटर्स ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं टू एवरी कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। फिर रिटन टेस्ट लिया जाएगा और फिर इंटरव्यू वाइवा वॉइस होगा, और हर टेस्ट की सक्सेसफुल जो है वो बेस की जाएगी आपकी उसमें, मतलब आप एक टेस्ट में पास होंगे तो आप दूसरे टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद रिटन में MCQs कंटेंट नॉलेज असेस होगी, वाइवा वॉइस में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी असेस की जाएगा। फिजिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो पैरामीटर्स जो मेल कैंडिडेट्स के हैं वो दे मस्ट हैव मिनिमम हाइट इक्वलेंट टू 5 फीट 6 इंचेस, चेस्ट उनकी जो है वो इक्वलेंट टू 32 इंचेस टू 3.5 इंचेस। पैरामीटर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, उनकी मिनिमम हाइट इक्वल टू 5 फीट 2 इंचेस होनी चाहिए, और चेस्ट के लिए इनके कोई भी पैरामीटर जो है ना मेजरमेंट के एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो बस चेक करेंगे कि आया दिस फीमेल इज़ फिजिकली फिट और नॉट फॉर दिस पोस्ट। एडिशनली इट इंक्लूड्स मोर फिजिकल टास्क एज वेल। वो रनिंग कराएंगे आपको, टाइम बाउंड स्टॉप वॉच लगा के 2 to 5 मिनट्स तक आपको रन करवाएंगे। उसमें देखेंगे कि आप कितने फिट तरीके से जो है रन कर रहे हैं। पुशअप्स, चिनअप्स होंगी टू टेस्ट योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना फॉर दिस पोस्ट, एंड देन पॉसिबली अदर इंड्योरेंस में मोस्टली ब्रिस्क वॉक करवाएंगे। ब्रिस्क वॉक इज़ समथिंग more than a normal walk. It's neither a running nor a normal walk. It's something between that. ठीक है, and one thing to keep in your mind is these all things are just for male candidates, not for female. रिटन टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट में ना यूजुअली MCQs बेस्ड होता है, इसमें आपकी कंटेंट नॉलेज असेस की जाती है। इट विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। रिटन की अलग होती है 100, वाइवा वॉइस की अलग होती है 100, एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन टेस्ट। सिलेबस लाइकली टू इंक्लूड है इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन होगा, वोकैबलरी पोर्शन होगा, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन होगा। वोकैबलरी में वो मोस्ट प्रॉबेबली आपसे प्रपोजिशन पूछेंगे, करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल पूछेंगे, सेंटेंस करेक्शन दे देंगे, पंक्चुएशन मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। वोकैबलरी में सिनोनियम, एंटोनियम्स। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दे देंगे जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस पैसेज को आपने केयरफुली रीड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बाद उन क्वेश्चंस के रिलेटेड आंसर देना होता है। उसके बाद आती है GK और करंट अफेयर्स। GK और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए द बेस्ट साइट्स टू प्रिपेयर फॉर दैम आर पाक MCQs एंड टेस्ट पॉइंट। GK आप बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप CA जो है ना वो पाक MCQs और टेस्ट पॉइंट से कीजिएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल करंट 2025 की और 2024 के कुछ नॉलेज होगी, वो आपको आसानी से जो है वो एक्वायर हो जाएगी। उसके बाद है बेसिक मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बेसिक मैथ्स के होंगे, लाइक रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, एज रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, डिस्काउंटिंग प्राइस वाले क्वेश्चन हो गए, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, और ये सेट्स के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लीनियर इक्वेशन होती है, बेसिक मैथमेटिक्स होती है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, लॉग की वैल्यू फाइंड करें, इस किस्म की जो भी, और IQ लेवल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसमें डायरेक्शन वाले होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। कंप्यूटर एंड ICT नॉलेज में आपको कीबोर्ड की जो फंक्शनल कीज़ हैं उनको अच्छे से याद करके जाना, लाइक Ctrl+V इज इक्वल टू पेस्ट, Ctrl+Z इज इक्वल टू अंडू, Ctrl+E इज इक्वल्स टू न्यू पेज, इस तरीके से। उसके बाद इसमें एक पोर्शन ये भी होता है कि ये आपसे पॉसिबली और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टैक्सेशन, कस्टम्स, लॉज, FBI फंक्शंस के रिलेटेड। इसके लिए मैं आपको बेस्ट टिप ये दूंगी कि आप स्टैट्स याद करके जाइएगा। टैक्सेशन के रिलेटेड में डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, और फाइलर और नॉन फाइलर में कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए कौन दे रहे हैं, एंड ऑल सच फिगर्स। कस्टम्स में आप
कस्टम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लर्न कीजिएगा। लॉज में आपके लॉज क्या कहते हैं। आप इट्स बेटर टू सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसका आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। FBR फंक्शनिंग में आप पूरे इनकी जो है ना टॉप टू बॉटम मॉडल को रीड कीजिएगा, और ये भी देखिएगा कि इनके वर्किंग जो इनके जो लाइक इनिशियल जो सबसे चीफ होता है वो डिप्टी होता है, डिप्टी कलेक्टर होता है, फिर कलेक्टर होता है, विद नेम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये वाली नॉलेज आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी और ये रिटन टेस्ट में भी काम आ सकती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ के जो टाइम अलाउड होगा वो 90 to 120 मिनट्स होंगे, बट द बेस्ट वे टू सी द टाइम इज़ दैट कि आप जो MCQ शीट आएगी, आपको पेपर आएगा, उसके टॉप राइट बॉटम पे टाइम मेंशन होता है। क्वालिफिकेशन पासिंग मार्क्स समटाइम्स सेट फॉर रिटन प्लस वाइवा सेट फॉर द कंबाइंड पासिंग मार्क्स इज ऑफन 50%, मतलब 50% आपको रिटन में मेंटेन करना है, 50% आपको वाइवा में मेंटेन करना है फॉर क्वालिफिकेशन। वाइवा वॉइस के लिए आपको इंटरव्यू में जो है ना वो फिज़िकल स्क्रीनिंग होगी आपकी। इसमें आपको बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना है, फॉर्मल ड्रेसिंग करनी होती है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है, और ये 100 मार्क्स का होगा। द इंटरव्यू पैनल विल गोइंग टू असेस योर पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, योर क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्किल्स, जनरल अवेयरनेस, जैसे मैंने पीछे रिटन में बताया था कि FBR, कस्टम्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, रेलिवेंट लॉस एक्सेट्रा। करंट अफेयर्स में करंट मिनिस्टर्स कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, और प्रेसिडेंट कौन है, इस किस्म की तमाम इन्फॉर्मेशन। जनरल नॉलेज में ऑल अबाउट रेवेन्यू कलेक्शन, इस किस्म की चीज़ें, रेलिवेंट लॉज। फिर उसके बाद आपको ये सिचुएशनल क्वेश्चंस और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन देंगे कि इफ़ यू वर गिवन दिस पोस्ट ऑफ व्हाट डिज़ायरेबल इम्पैक्ट यू विल बी ब्रिंगिंग इनटू FBR। उसके बाद जो कंबाइंड स्कोर ऑफ रिटन और इंटरव्यू जब आपके पासिंग हो जाएगी 50-50% दोनों फेजेस में, तो फिर आपकी एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अच्छा, the expected salary according to BS14 federal government 2025 to 26 budget adjusted is that basic pay जो आपकी स्टार्ट होगी ना वो इक्वेलेंट टू 24,000 to 26,000 होगी। अलाउंसेस में आपको हाउस रेंट, कन्वेंस, मेडिकल इक्वेलेंट टू 22,000 to 30,000 हो जाएगा, और इस किस्म से आपकी जो मंथली जो सैलरी होगी ना इक्वेलेंट टू 46,000 to 61,000 होगी। और सिटी और पोस्टिंग डिपेंडेंट लाइक इट विल बी जो आपकी प्रोविंस में होगी। इफ़ यू आर सिंध तो आपकी सिंध में होगी, इफ़ यू बिलोंग टू पंजाब तो आपकी पंजाब में होगी, इफ़ यू बिलोंग टू KP आपकी KP में होगी, इफ़ यू बिलोंग टू GB तो आपकी GB में होगी। इस तरीके से वर्किंग मॉडल एग्जीक्यूट होगा। और स्पेशल अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस इफ़ अ कैंडिडेट बिलोंग टू अर्बन, उसका डोमिसाइल अर्बन का है और उसकी एलोकेशन किसी रिमोट एरिया में करती है, तो वहाँ पे उसको एक एडिशनल अलाउंस भी दिया जाएगा ताकि उसमें कन्वेंस का उसका खर्चा कवर हो। एनुअल इंक्रीमेंट लगता है जैसे जैसे बजट आता है, जिस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, उसके भी बजट लगते हैं, एजुकेशन इंक्रीमेंट लगते हैं, बजट के इंक्रीमेंट लगते हैं, सीनियरिटी का लगते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। If you like the video, so stay tuned, or if you have any question, please ask me in the comment section, so I'll update you accordingly. Thank you so much. Allah Hafiz.